ट्विस्ट बहुत ही अच्छा होने वाला है। आई थिंक दर्शकों को देखने में बहुत मजा आने वाला है। ओ तेरी, तो ये तो भैया बहुत बड़ा खुलासा जो है निमृत ने कर दिया। जब एक ही शॉट 5 बार देना हम्म, पड़ेगा तो लेंस लगा के आंखें भी बोलती है कि बस करो भाई। आई थिंक थोक में आती है ग्लिसरीन ऐसे भर भर के पेटी सबके लिए। माई डैड वेरी क्लियरली टोल्ड मी कि आपके पास 6 महीने हैं, अगर 6 महीने में कुछ हो जाता है वेरी गुड, वरना वापस आके चुपचाप अपनी जॉब करना। लकीली एंड टच वुड, आई थिंक इट वॉज माई डेस्टिनी कि बाय द 5th month आई हैड छोटी सरदारनी इन माई हैंड एंड देयर हैज बीन नो लुकिंग बैक सिंस। भाई छोटी सरदारनी जो लोग देखते हैं वो तो समझ गए होंगे, मेहर भी है हमारे साथ और सहर भी है हमारे साथ। तो नहीं देखते उन्हें मेहर और सहर खुद बता देंगी कि वो छोटी सरदारनी में इन दिनों बहुत जबरदस्त ट्विस्ट आया हुआ है सीरियल में। तो क्या कुछ होने वाला है? आपके पतिदेव जेल जा रहे हैं और आपकी आंखों में आंसू जो है एकदम ड्रामेटिक सीन जो होता है वैसा वाला चल रहा है, जो हाई पिच, जो एकदम सास बहू को मतलब रोक के रख देता है कि भैया किचन में नहीं जाएंगे हम। तो क्या कुछ होने Yes. वाला है? ट्विस्ट है। Well, hopefully the aim shall be achieved. ट्विस्ट बहुत ही अच्छा होने वाला है। आई थिंक दर्शकों को देखने में बहुत मजा आने वाला है। बिकॉज जैसा कि आपने कहा, राजवीर जेल जाने वाला है। कोई अपनी बहन से इतना प्यार कैसे कर सकता है कि वो सारा इल्जाम खुद पे ले ले। यही मतलब अभी फाइनली तो दोनों को रियलाइज हुआ था कि वो एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं एंड प्यार का इजहार भी नहीं हो पाया। एंड ऑफ कोर्स नाउ द डिस्टेंस, तो ये दूरियां तो सबको पसंद आता है। तो अभी देखना ये है कि शहर राजवीर, क्योंकि अब राजवीर तो जेल चला गया है और एंड उसने ठान लिए कि वो दीदा को बचाने ही वाला है। देयर इज नो कमिंग आउट ऑफ इट। सो देखना ये है कि अब शहर क्या करेगी राजवीर के इस डिसीजन के बारे में, एंड हाउ विल शी कंटिन्यू हर लाइफ फॉरवर्ड। सो आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसा कि आपने कहा कि होपफुली सारी बहुएं और सारी सास जितनी भी हैं सब लोग घर पे खाना बनाने के लिए किचन में नहीं भागेंगे and they will enjoy this particular transition of the new story. थोड़ा सा हिंट तो दीजिए कि क्या कुछ होने वाला है, कुछ मतलब एक अगर इंटरव्यू देख रही हैं सारी साथ में आपका, तो कुछ तो उनको पता चलना चाहिए। वेल इतना दे बता सकते हो कि शहर कहीं बहुत दूर जाने वाली है। ओ तेरी, तो ये तो भैया बहुत बड़ा खुलासा जो है निमृत ने कर दिया। जैसे वो पहले वाले जो हम देखते थे उनमें आता था ना, क्या क्या क्या, तो ये क्या वही क्या। वाला ये देखेगा क्या 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 शहर जाने वाली है। मैं कह रहा हूँ कि एक सवाल जो सबके मन में आता है कि एक एपिसोड में कितनी ग्लिसरीन इस्तेमाल होती है। मुझे तो लगता है कि अब ऑफ कोर्स मुझे ग्लिसरीन की जरूरत नहीं पड़ती है, बट क्योंकि जब आप अपने कैरेक्टर से इतना जुड़ जाते हो तो सिचुएशन ऐसी हो जाती है तो अपने आप हो जाता है। बट आई थिंक थोक में आती है ग्लिसरीन ऐसे भर भर के पेटी सबके लिए। तो सबके लिए अच्छा, निमृत इस्तेमाल नहीं करती है ग्लिसरीन बिल्कुल भी? नहीं नहीं, ऑफ कोर्स करती हूँ यार। जब एक ही शॉट 5 बार देना हम्म। पड़ेगा तो लेंस लगा के आंखें भी बोलती है कि बस करो भाई, अब कुछ नहीं निकलेगा। और मतलब वो आंसू जो है वो ग्लिसरीन से ही निकलेंगे। ये बताइए कि अब जब शहर जाने वाली है, जैसा कि आपने बोला कि कुछ एक ट्विस्ट आने वाला है, तो लोगों के भी कुछ आंसू निकलेंगे, कुछ इस तरह का भी डेफिनेटली निकलेंगे। मतलब तो मिशन अकम्प्लिश ही तब होगा जब लोगों के आंसू निकलेंगे, एंड आई होप कि आपके भी आंसू निकले बिना ग्लिस के। बिल्कुल नहीं, नहीं, लोगों के तो बिना ग्लिसरीन के ही निकलते हैं। मतलब हम लोग तो बैठ के टीवी देख रहे होते हैं तो तभी निकलते हैं, हमें तो यूज नहीं करनी पड़ती। ऐसे ही आप लोग इतना कमाल का इस सीरियल में जो है काम करते हैं, और बहुत अच्छा सीरियल चल भी रहा है ये, और ट्रैक्स लगातार चेंज होते रहते हैं, और लीप में भी जो है फिर आपका जो है रोल आया। अच्छा ये बताइए कि किस तरह से क्योंकि कोरोना आया, फिर थोड़ा सा हर्डल भी आया एक, तो आप शूटिंग किस तरह से रोज कर रहे हैं शूटिंग, या फिर कुछ इस तरह के प्रिकॉशंस लिए जाते हैं कि अच्छा एक साथ कर देते हैं 2-3 एपिसोड? एक साथ कर देते 2-3 एपिसोड तो पॉसिबल ही नहीं है, नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। बट ऑफ कोर्स जैसे कि हम पहले भी प्रिकॉशंस लेते थे, अब भी पूरी कास्ट एंड क्रू आर डन विद द वैक्सीनेशन, मास्क पहनना, जो बेसिक प्रोटोकॉल्स पहले थे वो आज भी हैं।
आई थिंक एक जो बेनिफिट है वो ऑफ कोर्स ये है कि एवरीबडी फील्स अ लॉट सेफर बिकॉज नाउ एवरीवन इज वैक्सीनेटेड ऑन सेट दैट हैज मेजर मेड लाइक अ ह्यूज डिफरेंस एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है कि अब ऐसा हो चुका है कि सबको कोरोना होके जा चुका है you हम्म। know it's a little better and मतलब the damage has already been done. We have seen the worst, so now things touch wood are getting better for the industry as a whole. अच्छा ये बताइए, निमृत कौर सीरियल करती हैं छोटी सरदारनी, मिस मणिपुर भी रही, ये कहानी जी जो है शुरू कैसे हुई थी? और एक वेट भी जो है वो बड़ा ज्यादा था, फिर कम किया, तो ये जर्नी बड़ी इंस्पायरिंग है। जब मैं पढ़ रहा था तो जरा बताइए, मणिपुर से मुंबई और मिस मणिपुर छोटी सरदारनी बन गई, जरा इस जर्नी के बारे में भी तो, क्योंकि आपके कैरेक्टर के बारे में तो सब लोग देखते हैं, जानते हैं, मतलब पीपल रिलेट यू एज मेहर, एज सहर, बट right हम right जानना चाहेंगे निमृत के बारे में कि हाउ निमृत स्टार्टेड। so I was in law school. मेरी कैंपस प्लेसमेंट हो चुकी थी जिस लॉ फर्म में मैं काम करना चाहती थी, वहां से भी मुझे ऑफर आ गया था. बट एक्टिंग वाज समथिंग जो मैं बचपन से थिएटर थिएटर ग्रुप्स का हिस्सा होना, परफॉर्म करना, इट वाज ऑलवेज देयर. डैड क्योंकि जब मैं पैदा हुई थी 94 में, तो उसी साल सुष्मिता एंड ऐश्वर्या हैड वन. हम्म। सो मेरे डैड ऐसे बोलते थे कि अगर मेरी बेटी गेट्स माय हाइज, आई विल मेक श्योर शी गोस फॉर मिस इंडिया. So it was my parents who kind of nudged me that because I always wanted to go for Miss India, जैसे it was very fascinating. सारे फौजी बच्चे जाते हैं, मैं भी जाके देखूंगी कैसा होता है. It started like that. तो क्योंकि I had finally managed to get my job secure, so to say, by my 4th year, तो 5th year तक आते आते my parents were very chill. So in fact they were the ones who kind of motivated me, and they were like, why not? एंड रही बात वेट की, इफ यू आस्क मी, मुझे ऐसा लगने लग गया कि अब कि मैं साल में ऐसे 6 महीने बहुत फिट होती हूँ और फिर 6 महीने में खाना खा रही होती हूँ. आई एम कंप्लीट फूडी. बट दैट वाज आल्सो काइंड ऑफ लाइक, ऐसा नहीं था कि मैं स्कूल में बहुत ज्यादा I'd gained too much or something. मैं हमेशा से पतली रही हूँ. It's just that 12th grade में I developed this eating disorder, board exam stress. So I would just keep eating, and I never realized कि मेरा weight 58 से 78 पहुंच गया था. And my confidence never went down. मुझे रियलाइज भी नहीं हुआ था कि how much weight I've put on. So when I finally decided for Miss, that I want to go for Miss India, is when I of course started working on my, on my body, on my ramp skills, everything. And रही बात कि मणिपुर कैसे हुआ, तो इफ आई हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे पास ऑप्शन थी दिल्ली से जाने की, चंडीगढ़ से जाने की, हरियाणा से जाने की और मणिपुर से जाने की. मणिपुर के ऑडिशन सबसे पहले हुए थे और बाकी 3 ऑडिशंस वर ओवरलैपिंग विद माय एग्जाम्स. सो इट वाज अ गैम्बल. एंड ऐसा नहीं है कि मैं मणिपुर में मैंने टाइम स्पेंड नहीं करा, क्योंकि पापा बीइंग इन द आर्मी वो मणिपुर में ही पोस्टेड थे. दैट्स हाउ आई वाज एलिजिबल फॉर इट. एंड मैंने काफी वक्त नॉर्थ ईस्ट में गुजारा है. मैं नागालैंड में भी पढ़ी हुई हूँ, मणिपुर में भी पढ़ी हुई हूँ. So it was a proud feeling, and it actually felt like, when you say that India is unity in diversity, because I was the first non-native person, a non-Manipuri who was representing the state. तो आप में एक बहुत ही प्राउड फीलिंग थी, एंड इट वाज अ फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस कि मुझे मौका मिला. एंड देयर वाज काइंड ऑफ लाइक अ लॉट ऑफ प्रेशर बिकॉज you want to get everything right. And then I came to Bombay 12 में, I placed in the top 12. एंड उसके बाद ऑफर्स आने लग गए, ऑडिशंस आने लग गए. तो फिर मैंने अपने मॉम डैड को बोला कि जो मेरे को ऑप्शन थी 12th के बाद कि मैं डीयू चली जाऊँ और मैं थिएटर पे फोकस करूँ, वो तो मैंने किया नहीं, क्योंकि मैं लॉयर भी बनना चाहती थी. और उन्होंने बहुत कन्वीनियंटली मुझे बोला, हाँ हाँ, प्रोफेशनल डिग्री, गो फॉर इट. तो मैंने बोला कि ये 5 साल बाद मुझे ये मौका फिर से मिला है, तो मैं अपनी लाइफ में रिग्रेट नहीं चाहती हूँ. तो माई डैड वेरी क्लियरली टोल्ड मी कि आपके पास 6 महीने हैं, अगर 6 महीने में कुछ हो जाता है वेरी गुड, वरना वापस आके चुपचाप अपनी जॉब करना और मास्टर्स के लिए जाना. So luckily and touch wood, I think it was my destiny कि by the 5th month I had Chuti Sadani in my hand, and there has been no looking back since then. के बाद तो आप जो है छा गई। ये बताइए कि सीरियल
तो आप कर रही हैं, ज़ाहिर है। मतलब हर एक एक्टर का जो एक आगे ड्रीम होता है, बॉलीवुड होता है कि नहीं बॉलीवुड में जाना चाहिए। तो जी। कुछ ऐसा सोचा है कि मतलब आगे अभी, या फिर लग रहा है कि नहीं अभी टेलीविज़न पे ही फ़ोकस करना है? सी क्वाइट ऑनेस्टली मैंने ऐसे कभी प्लान नहीं किया कि यही सही तरीका है। मुझे लगता है कि जहाँ भी आप पहुँचना चाहते हो उसका कोई सेट फ़ॉर्मूला नहीं होता, और ख़ास करके हमारी इंडस्ट्री में। इतने सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं लोगों के जो टेलीविज़न करके आज कितना अच्छा कर रहे हैं फ़िल्मों में। चाहे वो राधिका मदान हो, विद्या बालन हो, शाहरुख खान हो, कितने सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं हमारे पास। So I think sky is the limit, and more than anything else मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे फ़िल्म ही करनी है, या ऐसा नहीं है कि मेरा फ़िल्मों का एम्बिशन नहीं है। जैसा कि आपने कहा हर किसी का यही होता है। Everybody wants to reach the peak of their of their careers, and they want to see the best of their careers. सबका एम होता है कि हम वहाँ हों। अ, पर आई थिंक जो चीज़ मैंने रियलाइज़ करी है, that what is my ultimate goal is that when I die, I want to leave a good list of content, good quality content behind, and some great performances behind कि लोग मुझे उस चीज से याद कर सके. So I think with the OTT also bursting the way it is, I think ये समय खास करके हम जैसे लोगों के लिए, मैं अपनी अगर बात करूं जिसका इस पूरी इंडस्ट्री में कोई फैमिली रिलेशन या कोई ऐसे सपोर्ट उस वे गॉडफादर में नहीं। नहीं है, गॉडफादर नहीं है, सो टू से, यस। आई थिंक ये वक्त बहुत अच्छा है, बिकॉज आज की डेट में अगर आप टैलेंटेड हो और आप में वो स्पार्क है एक, एंड जिस तरह के कैरेक्टर्स आजकल लिखे हुए हैं, इट नाउ इट्स नॉट अबाउट ओ यू हैव टू लुक लाइक अ हीरोइन, एंड ऑल दैट मैटर्स इज दैट यू शुड लुक प्रिटी। जिस हिसाब से कंटेंट सिनेमा पे इतना फोकस करा जा रहा है, और जिस हिसाब से ओटीटी पे इतना फोकस करा जा रहा है, बड़े से बड़ा एक्टर भी आज ओटीटी पे है। तो आई थिंक उसने चीजें काफी आसान कर दी हैं, एंड आई जस्ट होप कि मेरा जो भी अगला प्रोजेक्ट हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ द मीडियम, इट शुड जस्ट बी गुड कंटेंट दैट आई एम प्राउड ऑफ कि यस, ये मैं इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हूँ। फेवरेट हीरो कौन है? मतलब लगता है कि यार इसके साथ तो फ़िल्म ज़रूर करनी है। होता है कि मतलब बचपन से भी कोई फेवरेट होता है या फिर अब फेवरेट हो गया कि यार इसके साथ तो मतलब फ़िल्म मिल जाए या कोई प्रोजेक्ट मिल जाए, मज़ा आ जाएगा। आई वुड एक्टर या एक्ट्रेस? दोनों, दोनों। आपने कह दिया था हमारी भी आदत मैं कि दोनों एक साथ ही पूछ लेते हैं। I really want to work with a lot of people, to be honest, but I really admire Vicky Kaushal's work. Of course, Ranveer and Ranveer are like, yay, but I like the immense growth that you can see in such limited number of films जो विकी के performances में देख सकते हैं. ऐसा नहीं है कि उन्होंने बहुत सारा बहुत सारा काम कर लिया, मतलब इतने कम समय में इतनी परफेक्शन तक पहुंचना, आई थिंक दैट इज ट्रूली कमेंडेबल. सो आई वुड लव टू बी working with him because he's truly passionate about his work, and वो दिखता है. And if I have to talk about the actresses, I would love to work with Alia. I would love to work with Priyanka. वैसे विक्की कौशल की शादी भी होने वाली है, सुना तो होगा ही होगा हम्म. नहीं, मेरा ऐसे कोई दिल विल नहीं टूटा. क्या क्या? आपने। अच्छा, दिल नहीं टूटा आपका। अच्छा, आपको तो सिर्फ काम करना है। ठीक है भाई। नहीं, आई एम मतलब वेरी लाइक, मुझे सिर्फ काम करना है, प्लस मैं बहुत कैन हैव. चलो ठीक है, तो कटरीना के लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है, निमृत को सिर्फ जो है काम करना है। अच्छा ये या बताइए, जब फूटी सरदारनी से आप फेमस हुई, तो मम्मी-पापा के साथ जब कहीं गईं तो ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा कि अरे मेहर जा रही है, मेहर जा रही है? तो इस तरह का कोई बड़ा प्राउड मोमेंट होता है पेरेंट्स के लिए कि मतलब उनके बच्चे को जो है उसके कैरेक्टर के नाम से पुकारा जा रहा है, या रिकॉग्निशन कि हम तो वो मेहर के मम्मी-पापा। ऐसा कोई मोमेंट हुआ हो उसके बारे में हम ज़रूर जानना चाहेंगे। मतलब there have obviously been like a bunch of moments like that, but one which I'll never forget. तो मैं as always, मेरे को एक दिन की छुट्टी मिली थी, तो I was very lazy and my mom was like we have to go shop and all of that, तो I was like, और luckily COVID का टाइम था,
तो आई वाज लाइक हाँ ठीक है, मतलब मैं बिल्कुल तैयार नहीं हुई थी, मैं मास्क वास्क चढ़ा के एकदम ऐसे, आई वाज लाइक फुल, नो वन विल रिकॉग्नाइज मी काइंड ऑफ अ स्पेस. And I remember we entered this one particular shop, and the people in that shop recognized me because of my nails. And I was very embarrassed क्योंकि मैं तैयार नहीं हो रखी थी. I was like, oh God, मुझे क्यों 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 ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? You know, that was one reaction. And the second one was like, okay, this is very crazy, you know, because recognizing someone by their nails, like the nail art, was just a little too much. तो हाँ, ये तो ज्यादा काफी हो गया. ज्यादा, हाँ बहुत ज्यादा हो गया था. तो it was a sweet moment, like, you know, that's when I realized कि how much people pay attention, and how sweet is it of them, and how grateful I am, you know, to be deserving of that attention. चलिए, तो उम्मीद यही करते हैं कि आपको ये जो अटेंशन है, ये ऐसे ही मिलती रहे और छाई हाँ. रहें आप, और आगे हाँ. फिर से जो है विकी कौशल के साथ काम करने का भी सपना पूरा हो, काम करने का जी. सपना, और प्रियंका. जी. बिल्कुल. तो निमृत, बहुत-बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. Thank you so much, Amit. It was a pleasure. Thank you very much. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे.